हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल रानी मेहतियान प्रोडक्ट रिव्यू। आज का वीडियो जो है थोड़ा सा अलग है। आज मैं कोई वीडियो नहीं दिखाने की, आज सिर्फ मैं आपको डिटेल दूंगी। ज़रूरी किसी ने मुझसे पूछा था, उसके ऊपर ही है। सबसे पहले तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, और जो नए जुड़े हैं वीडियो पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब करें, और जो पहले से ही हैं और तो वो मेरा पूरा वीडियो देखें और मेरे वीडियो को एक लाइक दें। लाइक देना तो बनता ही है क्योंकि वीडियो देख रहे हो तो लाइक तो दे ही सकते ना। चलो, आज का हाँ नव वर्ष है, उसकी शुभकामनाएं आप सबको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि हमने मेहंदी भी लगा ली। ये बालों के ऊपर है आज का वीडियो। आप थोड़ी सी डिटेल है ये, आज मैं कुछ दिखाने की नहीं, कुछ बना के भी नहीं दिखाने, कुछ नहीं, थोड़ा डिटेल बता दूं मैं आपको। सबकी मतलब शिकायत है कि मतलब बाल झड़ते हैं। हम कभी शैम्पू भी बदल के लगाते हैं, रीठा आंवला भी लगाते हैं, मतलब जो भी सब लोग लगाते हैं उसके ऊपर ही है। मैं आज आपको पूरी डिटेल देती हूँ, क्योंकि बाल झड़ने आज के टाइम में आम हो गया, मतलब नॉर्मल सा हो गया। कोई ये नहीं है कि मतलब बाल किसी के नहीं झड़ते हैं। आज के टाइम में बाल सबके झड़ते हैं, छोटे बड़े जो भी हैं सबके हैं। और बाल झड़ने और बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, ये दोनों के ऊपर है आज। हमारे एक तो जो रहन सहन, जो खाने पीने का मतलब जो तरीका है वो बहुत बदल गया है। मेन चीज़ जो है खाने पीने का तरीका हमारा बहुत बदल गया है। हम जो खाना खाते हैं वो खाना मतलब ठीक से नहीं खाते। ज़्यादातर सब लोग मतलब बाहर का खाना ही पसंद करते हैं। हफ्ते में 2 हफ्ते में मतलब एक आध हफ्ते में खाते रहते हैं। चाट खा ली, पकोड़े खा लिए, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं खा ली, क्योंकि हम प्रोटीन की चीज़ खाना हमने बंद कर दिया। आजकल के बच्चे ही नहीं खाते, हमारे घर में नहीं खाते। तो इस वजह से कह रही, ये जो जैसे फ्रूट वगैरह है ये और जो दालें हैं, इनको हमें अपने जो खाना होता जो खाते हैं उसमें ऐड करना चाहिए। खाना ही मतलब घर का ही बहुत मतलब पोषण तत्व देता है हमारे शरीर को। बाल से और हमारे जो बॉडी है उससे ही है। आज बाल को तो चलो आप एक तरफ रख दो, मतलब उसका अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें अपने मतलब खान पीन पे ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अपने खाने में क्या क्या शामिल करना चाहिए। जैसे ये होता है जो मतलब शाकाहारी नहीं है, मतलब जो शाकाहारी है वो तो ये सब नहीं खाने के, जैसे अंडे ये सब हो गया, ये खाते हैं। ये अंडे वगैरह हो गया, ये खाते हैं सब। और हम तो नहीं खाते, मतलब तो जो लोग ये सब नहीं खाते उनके लिए सबसे अच्छा खाना है जैसे हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट हो गया, चुकंदर हो गया, और ये जैसे ये होता है सलजम हो गई, और सैलेड हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम खाते हैं तो हमारे बॉडी को वो लगता है मेन चीज़। और जब हम कोई अच्छी चीज़ खाएंगे हमारे शरीर को लगेगा। ये नहीं कि हम मतलब रोटी खा ली शाम के टाइम, दोपहर में खा ली, ये मतलब इससे खाने से कुछ नहीं होने का। खाना जो रोटी होती है हमें वो कम खानी चाहिए, खाना कम खाना चाहिए। जूसी टाइप, जूस वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। हरी सब्जियां खानी चाहिए, हरे पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट खाने चाहिए, आंवला खाना चाहिए, सिकाकाई और प्याज का जो होता है मिक्स करके, मतलब उसको भी खाना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे खाने में हमें ऐड करना चाहिए। गाजर खानी चाहिए, मूली का जूस पीना चाहिए, गाजर का जूस पीना चाहिए। इन सब को खाने से हमारे बॉडी को मतलब प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। मान लो हम बाहर की मतलब जो होती है सुंदरता को तो हम निखार लें, जैसे फेस पे पाउडर लगा लिया, फेस पाउडर लगा लिया, फेशियल कर लिया, वो तो एक बाहरी दिखावट हो गई। हमारे शरीर में जो जैसा हम खाएंगे ना, हम वो बाहर वैसा ही दिखेगा, वैसा ही दिखेगा। इसलिए हमारा खान पान ठीक होना चाहिए। और हमें आज के टाइम में तो आप लोगों को पता है ये कोरोना वायरस फिर से मतलब आ गया है। मतलब थोड़ा मतलब इंडिया में कम है, बाहर चीन में ऐसे मतलब बाहर के देशों में ज़्यादा है। तो इस वजह से हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान है, हाथ धो के खाना चाहिए। एक तो ये जो गंदगी से हम
जैसे कोई चीज़ आई, उठाया और खा लिया, बिना धोए खा लिए, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। धो के कोई भी चीज़ जो खानी चाहिए और घर का ही खाना खाना चाहिए। कोशिश ये करें कि घर का ही खाएं। कभी कदार का तो चलो 1-2 महीने का चल जाता है, कभी कभी आप लोग खा सकते हो। और कोशिश ये करा करो कि घर का ही खाना खाया करो। और जैसे दाल हो गई, दालें खाया करो, हरी सब्जियां खाया करो, और बहुत सारी ये जो तली भुनी चीज़ें होती है मतलब उसका उसका यूज़ कम करा करो। सबसे अच्छा होता है, अब मैं आपको बताती हूँ, बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। एक तो हम तेल नहीं डालते अपने बालों में, कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में डाल लिया नहीं तो कोई बात नहीं, चल जाता। हम ये सोचते हैं कि शैम्पू से धो लिए और सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। बालों मतलब बाल धोने से पहले हमें अपने बालों में तेल ज़रूर डालना चाहिए। जो भी आप डालते हो, जो किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है, और उसे डालने से मतलब बालों में तो ये जो स्कैल्प होती है हमारे सिर की, वो थोड़ी सी मतलब तेल डाल के, जो तेल होता है वो हमारे मतलब खोपड़ी में घुस जाता है, मतलब समा जाता है अच्छे से। उसे ऐसे ऐसे करके मसाज करनी चाहिए हमें, ऐसे ऐसे करके मसाज करें, ऐसे ऐसे। नेल्स से नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, नेल से तेल नहीं लगाना चाहिए, ऐसे 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 करके मतलब मसाज करनी चाहिए। उससे हमारे जो ये होती है इसकी जो जो सिर होता है मतलब उसमें मतलब मसाज करने से मतलब जो स्किन होती है थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है उसी टाइम। हमें उस टाइम कंघा नहीं करना चाहिए, कॉम्ब नहीं मारना चाहिए सिर में, क्योंकि जो स्किन है, जो सिर की स्किन है वो सॉफ्ट हो जाती है, तो नहीं तो बाल झड़ने लग जाते हैं। क्योंकि वो जब गया है तो थोड़ी सी लूज़, ढीलापन कहते हैं ना, जैसे ढीली हो जाती है, ढीली। ये जो सिर की स्कैल्प है मतलब तो वो ढीली हो जाती है, लूज़ हो जाती है, तो इसलिए बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें उसी टाइम कंघा नहीं करना चाहिए, थोड़ा आधे, इसलिए कहते हैं आधे घंटा मतलब सिर धोने से पहले, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आप तेल लगा लें सिर में, फिर उसे धो लें। किसी किसी के मतलब सिर धोते ही मतलब शैम्पू किया और कर लेते कंघा। मेरे होता है ऐसे, मतलब जैसे मैंने सिर धो लिया और शैम्पू करके लिया और फिर मैं अगर उसमें गीले बालों में ही मार लूँ कंघा, कॉम्ब लगा लूँ, तो फिर वो बाल मेरे निकलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मेरी जो स्कैल्प है तो वो थोड़ी लूज़ हो जाती है, जैसे भी मैंने आपको पता, लूज़ हो जाती है, इससे भी बाल झड़ते हैं। और मैं बाद में अगर थोड़े से सूख जाए बाल तो जब करती तो मेरे बाल नहीं झड़ते। अब तो खैर ठीक हो गया, पतंजलि के डॉक्टरों से मैं मिली थी तो मतलब थोड़ा सा मैंने आपको ये वीडियो दे रखा है, इसमें बहुत सारे वीडियो है, प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करें आप मेरा। मैं डिटेल पूरी देने की कोशिश करती हूँ, कोई थोड़ा बहुत कहीं छूट जाता है तो वो एक अलग बात है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और आजकल स्किन के ऊपर भी है, अब स्किन के ऊपर आते हैं, एक बाल के ऊपर हो गया और हमें क्या खाना है उसके लिए जूसी चीज़, जूस वाली चीज़ होनी चाहिए, मतलब जो भी हो आप उसे खा सकते हो। अब हम आते हैं फेस पे। आप देख रहे होंगे मैंने मेकअप नहीं करती, मैं आपको पहले भी कह रही हूँ, बहुत सारे जो होते हैं मतलब मेकअप करके बनाते हैं थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा वो अलग लगता है। मैं मेकअप नहीं करती, जैसे ही घर में हूँ वैसे ही वीडियो बना लेती हूँ मैं, कोई भी मेकअप नहीं है मेरे, ना यहाँ काला है ना लूज स्किन है, कुछ नहीं है मेरी लूज स्किन मतलब, तो मैं उसी हिसाब से लगाती हूँ। आप देख रहे होंगे कोई कालापन नहीं है। चलो ये हो गई, अब मैं फेस पे बताती हूँ। जैसे झाइयाँ आ जाती मेरे, जब जब प्रेगनेंसी के टाइम में मेरी नोज़ पे ना मतलब वो आ गई थी झाइयाँ, इतनी आई थी झाइयाँ, ज़्यादा नहीं थी, और थोड़ी सी ना यहाँ आ गई थी। अब आप देख रहे होंगे झाइयाँ नहीं है, मैं आपको दिखाऊँ पास से, कहीं मेकअप वेकअप नहीं कर रखा, फिर आपको कह रही हूँ यहाँ झाइयाँ आ गई थी, यहाँ झाइयाँ, ठीक है। तो वो झाइयाँ इसलिए आती हैं, जो पीसीओडी की जो प्रॉब्लम होती है उस टाइम ज़्यादा होती है, जब प्रेगनेंसी, जब बच्चे होते हैं मतलब उसके बाद जो होती है पीसीओडी की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से झाइयाँ आ जाती है। क्योंकि जो हमारी बॉडी में मतलब अच्छे से मतलब वो नहीं होता, मतलब ठीक से मतलब पीसीओडी मतलब ठीक नहीं होता, किसी का चलता रहता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो हमें उस इसलिए कहते हैं कि पहले के टाइम में कि मतलब हमें खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए हमें, और चावल नहीं खाने चाहिए, कुछ बाई वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए। अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखें तो सब कुछ ठीक रहता है। हम लोग ध्यान नहीं रखते, जो भी आता है खा लेते, चाट पकौड़ी उस टाइम भी मतलब ये लगता है बच्चे तो हो गए कोई बात नहीं अब तो खा लो, ऐसा ना किया करो। जो भी मतलब प्रेग्नेंट लेडी हैं मतलब उन्हें क्या खाना चाहिए, और ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और ये जो झाइयाँ होती है ये अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। जो ये झाइयाँ होती हैं यहाँ भी हो जाती हैं, यहाँ भी हो जाती हैं, ये डार्क स्पॉट हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, पिंपल हो जाते हैं, किसी किसी के काले काले तिल हो जाते हैं।
और जैसे ही जैसे मतलब वो हम कुछ अच्छा जैसे खाने लग जाते हैं, घर का खाने लग जाते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाता है समय के हिसाब से। कोई इसमें इतनी वो नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती, और ये टाइम पे सब कुछ ठीक हो जाता है। और हम कुछ भी लगाते रहें उससे कुछ नहीं होता। वो अंदरूनी जो चीज़ होती है वो मतलब वो ठीक होनी चाहिए। शरीर बॉडी ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और हमें अपने खाने पीने का आप लोग ध्यान रखें और योगा करा करें, पानी खूब पिया करें, हरी सब्जियां खाया करें, जूस पिया करें, गिलोई और आंवले का जूस पिया करें। यही है छोटी छोटी बातें, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग वैसे ही इतनी टेंशन में हो जाते हो, थोड़े से बाल झड़ते हैं उसमें परेशान हो जाते हो, और ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं और झाइयाँ पड़ जाती हैं उसमें ही परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं, उसका इलाज किया करो, घरेलू उपाय किया करो, कोई वो नहीं है। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ के बारे में, आप वीडियो बनवाना चाहते हो या देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। चलो थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ भी है मतलब ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और नव वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।